हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में कवर करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन है और डिफरेंस क्या है मार्केट्स के बीच में। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि मोनोपोली क्या होती है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कवर किया था। आज उसके अनदर जो टाइप है और ड्यूपोली और ओलिगोपोली कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास से नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। जो मेन टाइप्स होते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के, उसमें आते हैं पहले ड्यूपोली। ड्यू का मतलब होता है दो, पोली मतलब कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो ही सेलर होंगे जिनका कंट्रोल होगा इंटायर मार्केट के अंदर। कहते इट इज़ दैट सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच देर आर ओनली टू प्रोड्यूसर, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट की जहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोड्यूसर्स होते हैं। वाइल फिक्सिंग द प्राइस फर्म्स टेक इन टू कंसिडरेशन द प्राइस चार्ज बाय द अदर फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब एक फर्म प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करती है तो वो दूसरी फर्म के प्रोडक्ट को, जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रही होती है, उसके प्राइस को देख के कंसीडर करके ही अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन कर सकती है। इफ़ देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ टू फर्म्स, अगर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों फर्म के प्रोडक्ट सेम है, देन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट विल बी म्यूचुअल रिलेशन, यानी कि फर्म क्या करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट के अंदर फ़र्क नहीं है तो म्यूचुअली रिलेशन के हिसाब से अपना जो प्राइस बनता है प्रोडक्ट का वो डिटरमाइन कर लिया जाएगा। उसी प्राइस के ऊपर जो फर्में प्रोडक्ट को सेल करेंगी। इफ़ बोथ द फर्म्स एंटर इनटू सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट देन दे कैन फिक्स हाई प्राइस लाइक ए मोनोपोली फर्म। अगर दो ही फर्में हैं जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं ड्यूपोली के अंदर, अगर वो दोनों फर्में मिलके प्राइस को डिटरमाइन करती हैं तो यहाँ पे मोनोपोली जो मोनोपोली की तरह हाई प्राइस को जो चार्ज कर सकती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ़ दे डू नॉट अराइव एट एनी एग्रीमेंट, अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया जाता दोनों फर्मों के बीच में, देन दे विल कम्पीट विद वन अनदर एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कंपटीशन होता है वैसे ही एक दूसरे को कंपटीशन देना शुरू कर देंगे फर्में, अगर उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। एंड बोथ विल गेट मिनिमम प्राइस, तो यहाँ पे दोनों को ये जो मिनिमम प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। इफ़ देर एग्जिस्ट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इन देयर प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है यानी कि दोनों फर्मों के प्रोडक्ट अलग हैं, देन द फर्म हैविंग ए क्वालिटी प्रोडक्ट विल बी एबल टू चार्ज हायर प्राइस। तो जिस फर्म का प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी देगा, यानी कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा जिस फर्म का, वो फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रख सकती है, जिससे वो बेनिफिट ले सकते हैं हाई प्राइस का। तो इस तरीके से हमारे पास ड्यूपोली थी कि ड्यूपोली में सिर्फ दो ही सेलर्स होते हैं, दो ही प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका ही पूरी मार्केट के ऊपर क्या होता है, अधिकार होता है। तो अगर वो दोनों मिलके आपस में प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो मोनोपोलिस्ट की तरह वो हाई प्राइस को चार्ज कर सकते हैं। अगर दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं रहता प्राइस डिटरमाइन को लेकर के, तो दोनों में कंपटीशन होगा तो वो मिनिमम प्राइस को जो चार्ज कर पाएंगे। नेक्स्ट आती है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है कि फ्यू प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो यहाँ पे मार्केट को जो कवर अप करते हैं। कहते हैं ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे फ्यू प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोडक्ट के। फॉर इंस्टेंस देर आर ओनली 5 फर्म इन इंडिया। जैसे कार की अगर बात की जाए, जो कार मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सिर्फ 5 फर्म है इंडिया के अंदर। हैंस कार मेकर्स विल बी कॉल्ड ओलिगोपोली। तो यहाँ पे कार जो मार्केट है उसको ओलिगोपोली बोला जाता है। इन दिस केस ऑल्सो ईच फर्म्स हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट द प्राइस बीइंग चार्ज बाय द अदर। तो यहाँ पे एक फर्म है जो प्राइस चार्ज करती है वो दूसरी फर्म को ध्यान में रख के करती है। टू दैट एक्सटेंट फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि फर्में आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। इफ़ दे एंटर इनटू सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट दे कैन चार्ज हाई प्राइस। अगर वो आपस में कुछ एग्रीमेंट करती है तो यहाँ पे हाई प्राइस चार्ज कर सकती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ऐसा नहीं करते, एग्रीमेंट के अंदर नहीं आते हैं फर्में, तो यहाँ पे उनको हो सकता है कि लॉस सफ़र करना पड़ जाए। देर इज़ नो सेट प्रिंसिपल टू डिटरमाइन प्राइस अंडर ओलिगोपोली। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि जिसके बेस पे प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ता है ओलिगोपोली के अंदर। नेक्स्ट आता है कि डिफरेंसेस क्या है मार्केट के बीच में। तो सबसे पहले आता है डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। दोनों ही हमने कवर कर लिए हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में भी और ओलिगोपोली के बीच में भी अब क्या डिफरेंस है कवर करते हैं। बेसिक और डिफरेंस, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लेते हैं, फिर ओलिगोपोली लेते हैं। बेसिक और डिफरेंस के अंदर नंबर ऑफ सेलर कितने होते हैं। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बाथिंग सोप हो गया और टूथपेस्ट हो गई है। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो सेलर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, लेकिन ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं।
डिमांड जो कर्व होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व है जो स्लोप डाउनवर्ड रहता है उसका, जबकि ओलिगोपोली में क्या होता है किंग की डिमांड कर्व को हम पढ़ते हैं। प्राइस डिटरमाइन क्या होता है कि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्राइस को फिक्स किया जाता है, जबकि ओलिगोपोली में क्या होता है कि अदर फर्मों से प्राइस है जो इन्फ्लुएंस होता है। रिलेशन ऑफ फर्म, तो यहाँ पे फर्म जो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती हैं, फर्म्स आर लार्जली इंटरडिपेंडेंट, कि यहाँ पे फर्म क्या होते हैं इंटरडिपेंडेंट होती हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखा जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना ही खास बात होती है जिससे एक फर्म के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाता है कंज्यूमर दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से। ओलिगोपोली में क्या होता है कि यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करे या ना करे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो हमने मार्केट कवर की है कि डिफरेंस क्या है परफेक्ट कंपटीशन के बीच में, मोनोपोलिस्टिक के बीच में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन ले लेते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली तीनों ही मार्केट को हमने कवर किया है। आज इनका डिफरेंस क्या है वो कवर करते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स और बायर, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और सेलर भी होते हैं। ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब कंट्रोल, यहाँ पे सिंगल सेलर का कंट्रोल होता है इंटायर मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे सेलर तो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन जो बायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। जो प्रोडक्ट होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस होता है, क्योंकि परफेक्ट होना प्रोडक्ट का जरूरी होता है। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। मोनोपोली के अंदर होमोजीनियस भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएट भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये। प्राइस जो होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पूरी इंटायर मार्केट के अंदर एक ही प्राइस होता है जो चार्ज किया जाता है सेलर द्वारा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यहाँ पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके एक जो प्रोड्यूसर होता है, सेलर होता है, वो डिफरेंट प्राइस को जो चार्ज कर सकते हैं। मोनोपोली के अंदर नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे मोनोपोली में क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो बायर्स होते हैं उनसे अलग अलग हिसाब से जो प्राइस चार्ज किया जाता है जो मोनोपोलिस्टिक होता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस नहीं हो सकता। एंट्री ऑफ फर्म परफेक्ट कंपटीशन है, तो यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट होता है फर्म का, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नो एब्सोल्यूट फ्रीडम, यानी ऐसी कोई फ्रीडम नहीं दी जाती। और मोनोपोली में तो सिंगल ही सेलर होता, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि नई फर्म है जो एंटर कर पाए। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, परफेक्ट कंपटीशन की तो खास ही बात ये है कि परफेक्ट नॉलेज होती है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में हम जानते हैं कि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर कि कंज्यूमर को जो परफेक्ट नॉलेज नहीं होती कि मार्केट में जो सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उन हर एक प्रोडक्ट का जो नॉलेज कंज्यूमर नहीं रख पाता। ऐसे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलर को परफेक्ट नॉलेज जो नहीं हो पाती। मोनोपोली में क्या होता है इम्परफेक्ट नॉलेज जो होती है, तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है और मोनोपोली के केस में भी इम्परफेक्ट नॉलेज जो होती है। मोबिलिटी का मतलब होता है कि मूव ऑन करना, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी पाई जाती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इम्परफेक्ट मोबिलिटी होती है और मोनोपोली के अंदर भी जो इम्परफेक्ट मोबिलिटी पाई जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। फर्म्स डिमांड कर्व यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक होता है, यहाँ पे ज़्यादा इलास्टिक होता है, यहाँ पे लेस इलास्टिक होता है। स्लोप ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व, तो यहाँ पे जो स्लोप होता है वो एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होती हैं, क्योंकि जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है इंडस्ट्री द्वारा उसी प्राइस के ऊपर फर्मों को गुड्स सेल करनी पड़ती है। तो इसी कारण से जो एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू दोनों ही सेम होती हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन केस में जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड जाता है, क्योंकि हाई इलास्टिक होता है जब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होती है मार्जिन रेवेन्यू से। यहाँ पे स्लोप डाउनवर्ड जाता है लो इलास्टिसिटी के साथ, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होती है मार्जिन रेवेन्यू से। सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जरूरत नहीं पड़ती कि एडवर्टीजमेंट करनी पड़े सेलर को, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक फर्म चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करे, तो उसके लिए वो कंज्यूमर को अवेयर करना पड़ता है, जिस कारण से उसको एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करना पड़ता है, यानी कि सेलिंग कॉस्ट जो आती है। मोनोपोली के अंदर उसको जरूरत नहीं होती, क्योंकि पता है कि सिंगल सेलर है तो उसी के प्रोडक्ट के बारे में हर एक कंज्यूमर को ऑलरेडी क्या होती है नॉलेज होती है। तो यहाँ पे वो मोनोपोली के केस में जरूरत नहीं पड़ती कि इन्फॉर्म किया जाए, कंज्यूमर को नॉलेज दी जाए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल में क्या कि परफेक्ट कंपटीशन होता है, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल है जो प्राइस के ऊपर नहीं कर पाती जो फर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप में जो एक सेलर होता है वो छोटा होता है, तो इस कारण से जो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता सिंगल सेलर, अगर चाहे सप्लाई को कंट्रोल करे। ऐसे एक बायर भी है जो प्राइस को नहीं अफेक्ट कर पाता। लेकिन यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, लेकिन मोनोपोली के अंदर तो फुल कंट्रोल पाया जाता है, क्योंकि एक ही सिंगल सेलर है वो जितना चाहे प्राइस को चार्ज कर सकते हैं।
लेवल ऑफ प्रॉफिट इन लॉन्ग रन के अंदर जो प्रॉफिट होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितना एवरेज रेवेन्यू उतना ही एवरेज कॉस्ट है। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है लॉन्ग रन के अंदर, इसमें भी नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, लेकिन जो हमारे पास मोनोपोली होते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर हो सकती है एवरेज कॉस्ट से। नेक्स्ट आती है बिजनेस चेक्स। तो यहाँ पे बिजनेस चेक्स का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शंस कितनी है। तो अपने दिखा था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पाई जाती, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं, जबकि मोनोपोली के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं आती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एग्जिस्ट करती है और मोनोपोली के केस में जो एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास डिफरेंस बनते थे अलग अलग मार्केट यानी कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में। आई होप क्या कोई डाउट क्लियर हो गए होंगे, डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बिजनेस की जो बेसिक मार्केट क्लासिफिकेशंस होती हैं, बेसिक मार्केट क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।